नमस्ते एंड वेलकम टू स्किलमेट। इस चैनल पे हम आपको कोर्स और टेक्निकल स्किल्स के बारे में एजुकेट करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्या होता है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहले स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेप्स होते हैं जो आपको कोई टास्क कंप्लीट करने में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका टास्क है प्ले द स्किलमेट वीडियो। अब ये टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि ओपन ब्राउजर, गो टू यूट्यूब, सर्च फॉर स्किलमेट वीडियो एंड प्ले द वीडियो। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही एल्गोरिदम कहते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। डेटा को मेन मेमोरी में अरेंज या प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करने के वेज को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, जिनके हेल्प से हम डेटा का यूज और उस पर प्रोसेस कर सकते हैं। सिंपल भाषा में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम का रिलेशनशिप समझे तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं और एल्गोरिदम उस डेटा पर ऑपरेशंस करते हैं। लेट्स सी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स। ज्यादातर डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता होंगे, जिसमें एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री आते हैं। हम इन्हें शॉर्ट में देखते हैं। एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें एलिमेंट्स होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। सी लैंग्वेज जावा इनकी बात करें तो ये होमोजीनियस होते हैं और पाइथन में देखें तो एलिमेंट्स हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। एरेज में एलिमेंट्स को इंडेक्स नंबर असाइन किए होते हैं, जिनसे आप एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट में एलिमेंट्स की ऑर्डर उनके फिजिकल प्लेसमेंट्स पर डिपेंड नहीं होती। इसमें एलिमेंट्स को नोड कहते हैं और ये नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। लिंक्ड लिस्ट के सर्कुलर एंड डबली ऐसे टाइप है। स्टैक में आप एलिमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। स्टैक में पुश से एलिमेंट ऐड एंड पॉप से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। क्यू में आप एलिमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। क्यू में एनक्यू से एलिमेंट ऐड एंड डेक्यू से एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ एक नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें नोड्स एंड एजेस किसी भी तरह से कनेक्टेड होते हैं। अगर नोड्स एंड एजेस ऑर्डर में नहीं है तो उसे अनडिरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और ऑर्डर में हो तो उसे डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट, ट्री एक नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें नोड्स एंड एजेस रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पड़ती है। हर एक प्रोग्राम जो किसी भी सिस्टम पे रन होता है, उसको रन होने के लिए मेन मेमोरी में कुछ मेमोरी की जरूरत पड़ती है। उस मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए और टाइम ऑप्टिमाइज करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूज होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हम मेन मेमोरी के इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मेन मेमोरी का एक सिंपल स्ट्रक्चर हम लेते हैं। कोड एरिया में आपका जो भी कोड है वो लोड होगा। उसके बाद जो भी वेरिएबल स्टैटिक और ग्लोबली डिक्लेयर्ड है वो स्टोर होंगे। और अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट स्टैक और हीप का। स्टैक में आपके फंक्शन लोड होंगे और उनके हिसाब से वेरिएबल स्टोर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेन फंक्शन लोड होगा, उसमें जो भी वेरिएबल्स है वो स्टोर होंगे। फंक्शन टू लोड होगा, उसमें जो भी वेरिएबल्स है वो स्टोर होंगे। फिर आगे के फंक्शंस लोड होंगे और इन फंक्शंस के अनुसार उनके वेरिएबल्स स्टोर होते हैं। इनका स्कोप फंक्शन एंड होने तक होता है, मतलब तब तक सारे वेरिएबल्स मेमोरी में स्टोर रहेंगे। इसलिए ये स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो भी हो सकती है। इसको ओवरकम करने के लिए हीप मेमोरी हेल्प करती है। जैसे फंक्शन में जो वेरिएबल्स है उनको पॉइंटर से डिक्लेयर करके हम हीप मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, और ये करने का काम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम करते हैं। अब हम थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। आपके एल्गोरिदम को रन होने में जो टाइम लगता है वो किस तरह चेंज होता है या स्केल होता है, उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। आपका एल्गोरिदम इनपुट 1 हो या n, अगर कांस्टेंट टाइम में रन हो रहा हो तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O1। अगर आपका एल्गोरिदम इनपुट के अनुसार लिनियर टाइम में रन हो रहा हो, मतलब आपका इनपुट इंक्रीज हुआ तो टाइम भी इंक्रीज होगा, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O। ऐसे ही हर एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स, उनका वर्किंग और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब देखने वाले हैं।
ऐसी ही कोर्सेज रिलेटेड और स्किल बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहे। योर स्किल मेट साइनिंग आउट फॉर नाउ।